हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं इस यूट्यूब चैनल पर पीएचडी एडमिशन्स के बारे में और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज़, चाहे वो प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एसोसिएट प्रोफेसर की हो, उसकी भी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अगर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के पर्पज़ से देखें तो इसका एक यूनिट है आपका हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में करंट अफेयर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसके पर्पज़ से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022, यानी कि 2022 ये लॉन्च हो गई है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 shows that India's tally in the top 200 universities has not changed for the 5th straight years। यानी कि पिछले 5 सालों से जो इंडिया का पोजीशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में, वो चेंज नहीं हुआ है, यानी एज इट इज़ पहले के जैसा ही है। यानी लगभग 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया की लगातार टॉप 200 में रहती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। क्यूएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्वेरली साइमंड्स। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यूएस का फुल फॉर्म बताइए, और क्यूएस जो है ये कहाँ की संस्था है। तो देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, क्वेरली साइमंड्स क्यूएस इज ए लीडिंग ग्लोबल कैरियर एंड एजुकेशनल नेटवर्क फॉर एम्बिशियस प्रोफेशनल्स लुकिंग टू फर्दर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्यूएस जो संस्था है या लीडिंग ग्लोबल कैरियर एंड एजुकेशन नेटवर्क है, ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। वहाँ से ये रैंकिंग लॉन्च होती है, जारी होती है। और सबसे पहले ये जो रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से पब्लिश होती थी। टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस नाम से ये पब्लिश होती थी। अब जो है इसका नाम केवल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ही रखा गया है। अब देखिए, इसके कुछ 6 पैरामीटर्स हैं, उसको देखिए, उस आधार पे जो है ये रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एकेडमिक रेपुटेशन। एकेडमिक रेपुटेशन का ये 40% लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इसका 10% मार्क्स देते हैं। उसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20% इसका लेते हैं। फिर साइटेशन पर फैकल्टी 20% इसका, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5% इसका, और लास्ट जो छठा पैरामीटर है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5% इसका लेते हैं। इन सबको मिलाने के बाद ओवरऑल ये जो है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को जारी करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, ग्लोबल रैंकिंग्स की बात अगर हम लोग करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉप रैंक्स में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये यूएस में है। इसने लगातार 10 सालों से अपना फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखा है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही लिखा है, यूनिवर्सिटी फॉर द 10th कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके हैज़ राइजन टू सेकेंड रैंक। यानी सेकेंड रैंक पे कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके में है। सेकेंड रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006, यानी कि इस बार वो सेकेंड रैंक मिला है यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, वाइल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज शेयर द थर्ड स्पॉट। यानी कि थर्ड प्लेस पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके में है। इनका एक साथ थर्ड प्लेस मिला है इनको। अब एशियन इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात करें तो एशियन इंस्टीट्यूशन में देखिए क्या है, सिंगापुर्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड चाइनाज शिन्हुआ यूनिवर्सिटी एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी आर द ओनली एशियन यूनिवर्सिटीज इन द ग्लोबल टॉप 20। यानी टॉप 20 में एशिया की केवल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, और चाइना की शिन्हुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अब ओवरऑल चार्ट की बात करें तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल अगर हम टॉप 3 की पोजीशन देखें और ईयरली देखें, कंपैरेटिव देखें, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, MIT जो है यूएसए में है, और फर्स्ट रैंक इसकी पिछले साल भी थी और इस साल भी है। तो आपको केवल इस साल की रैंक ध्यान देनी है जो कि यहाँ पर है, बाकी कंपैरेटिव आप स्टडी कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, MIT है। सेकंड रैंक पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, पिछले साल देखिए ये 5th प्लेस पे था। और थर्ड रैंक पे आ गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूके में है।
ये 3rd रैंक पे आ गया है, लास्ट ईयर ये 7 रैंक पे था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये भी 3rd प्लेस पे आ गया है, किसके साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूएस में है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है। और 5th रैंक पर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, ठीक है। बाकी का आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, JNU फीचरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट इज अमंग द टॉप 600 इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर यहाँ से तैयार हुआ है कि JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है आपका न्यू दिल्ली में, उसने पहली बार टॉप 600 में वर्ल्ड में अपना जगह बनाया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा सकता है UGC नेट पेपर में, श्योर शॉट है कि सबसे पहली बार किस यूनिवर्सिटी ने इंडिया की जो है कि टॉप 600 में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। तो एक करंट अफेयर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा ग्लोबल रैंक। IIT बॉम्बे लास्ट ईयर की तरह इस बार भी जो है कि फर्स्ट पोजीशन पर है इंडिया के रिस्पेक्ट में और 177th रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो IIT बॉम्बे जो है 177वीं रैंक पर है और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है। इसी तरह IIT दिल्ली 185वीं रैंक पे है और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो सेकंड रैंक है। और 3rd रैंक पर है 186 अंकों के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इसकी प्लेस 3rd ही है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लगभग दिख रही हैं, इसे भी आप यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ओवरऑल देयर आर 22 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 1000 लिस्ट कंपेयर टू 21 इन द 2021 रैंकिंग्स, यानी कि पिछले साल 2021 की जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें ओवरऑल टॉप 1000 में इंडिया की केवल 21 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इस बार एक इंस्टीट्यूशन और जुड़ गया है जो आप कुल मिला के 22 इंस्टीट्यूशन टॉप 1000 में हो गए हैं। तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन सकता है कि टॉप 1000 में इंडिया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशन लाई करते हैं, तो कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन, देखिए IITs कौन कौन से, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास मेकिंग मेजर स्ट्राइड इन रैंकिंग, इन्होंने अपनी अच्छी जगह बनाई है रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सेकंड पॉइंट, देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज़ एंटर द टॉप 1000 ऑफ द रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 1000 में पहली बार उसने अपना प्लेस बनाया है, तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए अभी जस्ट यहाँ बताया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग बैंड इसकी क्या है, टॉप 561 से 570 के बीच में आ गया है, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ से आपका तैयार हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, IIT बॉम्बे मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज द टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बताएं तो अभी जस्ट मैंने कहा कि पिछले 4 सालों से IIT बॉम्बे जो है फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऑल्दो इट फेल 5 प्लेसेस इन द ग्लोबल रैंकिंग्स टू द जॉइंट 177th पोजीशन, लेकिन अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो IIT बॉम्बे है ये 5 अंक नीचे फिसला है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, फेल 5 प्लेसेस इन द ग्लोबल रैंकिंग्स, यानी इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ये और अच्छी पोजीशन पे था, अभी 177वें पे है, इससे पहले 172 पोजीशन पे था, लेकिन अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये नंबर 1 बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, IIT दिल्ली जो कि 185 रैंक लिए हुए है, ओवरटुक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 186 रैंक, यानी कि देखिए IIT दिल्ली ने जो है IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को 1 अंक से पीछे छोड़ दिया है ना। अब देखिए IIT दिल्ली जो है 185 रैंक पे आ गया है और IIS बेंगलोर जो है 186 रैंक पर आ गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिए आपके लास्ट पॉइंट दिख रहा है, IISc वॉज ऑल्सो डिक्लेयर द वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बाय द इंडिकेटर ऑफ मोस्ट साइटेशन पर फैकल्टी मेंबर। ऑल्दो क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसे वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है, तो ये एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट
रिसर्च यूनिवर्सिटी बाय द इंडिकेटर ऑफ मोस्ट साइटेशन पर फैकल्टी मेंबर घोषित की गई है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है आप याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कहाँ सिचुएटेड है, ये बेंगलोर में है। तो ये थी वर्ल्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, साथ ही साथ PGT एजुकेशन साइकोलॉजी या CTET TET या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन या PhD एडमिशन के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।